Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start Unit 2, Jinnah's Vision of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah's Presidential Address to the Constituent Assembly of Pakistan. Page number 17. On August 11, 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. On August 11, 1947, students, underline this sentence. It is very much important for examination point of view. Let's translate it. On August 11, 1947, 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिलीवर्ड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया हिज फेमस स्पीच, अपना एक फेमस तकरीर, एक मशहूर तकरीर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एक दस्तूर साज असम्बली, एक आइन साज असम्बली के सामने ऑफ द न्यूली ताज़ा नई बनाई हुई इस्टेब्लिश्ड बनी हुई स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के नई ताज़ा बनी हुई दस्तूरसाज असम्बली के सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को एक बहुत ही मशहूर स्पीच दिया। इन हिज एड्रेस, उनके खिताब में, ही गेव वेंट इजहार ऑन हिज विजन ऑफ पाकिस्तान। इन हिज एड्रेस, उस खिताब में उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के विजन का इजहार किया। ही ड्वेल्ट ऑन द प्राइमरी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्जिन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, warned against certain evils that might befall the new country and spoke in defense of the partition of India. He dwelt mean जोर डालना, on the primary functions, बुनियादी काम, primary बुनियादी functions काम, and responsibilities और जिम्मेदारियाँ of the virgin बिल्कुल नई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, जो कि बहुत ही बिल्कुल नई आइन साज असम्बली बनी थी। उसके ज़ाहिर है कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, कुछ बुनियादी काम थे, तो उस पर ज़ोर डाला। वॉर्नड अगेंस्ट सर्टन ईवल्स, ही वॉर्नड, उन्होंने आगाह किया, अगेंस्ट सर्टन ईवल्स, कुछ बुराइयों के बारे में, दैट माइट बिफॉल, जो कि लाहक हो सकती थी, दैट माइट बिफॉल मीन लाहक होना, सामने आना, फेस होना, द न्यू कंट्री, एक नए मुल्क को, एंड स्पोक, और बात की, इन डिफेंस, हिमायत में, ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इंडिया हिंदुस्तान के पार्टीशन के हिमायत में उन्होंने बात की इस स्पीच में। स्पीच इज़ एज फॉलो, उनका स्पीच, उनका तकरीर कुछ यूँ था। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, ख़वातीन व हज़रात, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. I cordially thank you, मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, with the utmost शदीद, sincerity इखलास, आपके इस इखलास का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। for the honor you have conferred अता करना, upon me, कि वो इज़्ज़त जो आपने मुझे दी, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president, कि आपने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी, जो इज़्ज़त मुझे अता की, और मुझे आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट मुंतखब किया, तो उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतनी ऑनर दी, इतनी इज़्ज़त दी। I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I also thank those leaders रहनुमाओं का, मैं उन रहनुमाओं का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी कदर की, जिन्होंने मेरी खिदमत में कुछ अल्फाज बोले, जिन्होंने मुझे इतना इज़्ज़त बख्शा, और मेरे साथ, एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी, और मेरे साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात का इजहार किया।
I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example of the world. I sincerely hope, और मुझे ये उम्मीद है that with your support, कि आपके सहारे के साथ, आपके तायीद के साथ and your cooperation और आपके ताउन के साथ, we shall make this Constituent Assembly an example to the world, कि हम इस आइनसाज असम्बली को दुनिया के लिए एक नमूना, एक एग्ज़ाम्पल बना देंगे, एक मिसाल बना देंगे. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. Okay, अब एक आइनसाज असम्बली को दो काम करने होते हैं. Underline this. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. First function क्या है कि the first function is the very onerous. Onerous mean एक अजीम, एक बहुत ही सख्त या मुश्किल, and responsible task of framing. Framing mean बनाना. The future constitution of Pakistan, के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आइन बनाना है, एक फ्रेम बनाना है, एक प्लान बनाना है. And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. और second function क्या है कि as a full and complete sovereign body mean खुद मुख्तार इदारा, as the federal legislature, के वफाकी कानून साज एक इदारा बनाना है पाकिस्तान को. ठीक है कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, द फ्रेमिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड द सेकंड वन इज़ द फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल legislature of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. We have to do the best we can, कि हमने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी करनी है इसमें, जितना हम कर सकते हैं in adopting a provisional constitution for Pakistan, कि एक अबूरी प्रोविजनल, एक अबूरी मतलब कि एक ट्रायल के तौर पर एक अबूरी कानून या एक अबूरी आइन हमने बनाना है, और जिस पे चल के हमने कामयाब होना है और दुनिया में एक मिसाल कायम करना है. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan, कि हमने एक ट्रायल के तौर पर एक कानून बनाना है, एक आइन बनाना है, और उस पे चल के हमने एक एग्ज़ाम्पल बनानी है. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. You know really, आप अच्छी तरह जानते हो that not only we ourselves, कि ना हम सिर्फ खुद are wondering, इस पे हैरान है, but लेकिन I think मेरे ख़्याल से the whole world is wondering at this unprecedented, कि पूरी दुनिया हैरान है. एट दिस अनप्रेसिडेंटेड मीन बेमिसाल, एक गैर मामूली. साइक्लोनिक मीन अजीम, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, इनकलाब पे, एक इस बहुत बड़ी इनकलाब तब्दीली पे ना सिर्फ हम खुद हैरान है बल्कि पूरी दुनिया हैरान है. विच हैज़ ब्रोट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट सॉवरेन डोमिनियंस. इंडिपेंडेंट सॉवरेन डोमिनियंस मीन खुद मुख्तार आज़ाद रियासतें इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इस बरसग़ीर के अंदर के, इस बरसग़ीर के अंदर दो खुद मुख्तार आज़ाद रियासतें कायम हो जाए तो इस पे ना सिर्फ हम हैरान है कि इतना बड़ा काम है ये, बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि ये एक अजीम, एक बहुत बड़ी इनकलाब है. एज़ it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. कि as it is, कि ये सब हुआ, it has been unprecedented, कि ये एक बहुत ही गैर मामूली था. There is no parallel in the history of the world. Parallel mean example, कि कोई भी example, कोई भी मिसाल नहीं मिलती
हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख़ में इस जैसा कोई एग्ज़ाम्पल, कोई मिसाल नहीं मिलता. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट with all kinds of inhabitants has been brought under a plane which is titanic, unknown, unparalleled. This mighty subcontinent, इस अजीम, इस बड़ी बरसगीर में, with all kinds of inhabitants, जिसमें हर किस्म के बाशिंदे रहते हैं, has been brought, लाई गई, under a plane, एक प्लेन के मुताबिक, which is titanic, जो कि बहुत बड़ा था, unknown, अननोन मतलब कि कोई इसके बारे में नहीं जानता था, एंड अनपैरेलल्ड, इसका कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था, इसके कोई मिसाल नहीं था, एक बहुत ही गैर मामूली था कि ये बहुत बड़ी, एक बहुत ही अजीम और बहुत बड़ी सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बाशिंदे रहते हैं इसमें, और एक प्लेन के मुताबिक एक बहुत बड़ी, जिसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती, जिसका किसी को पता ही नहीं था, एक बहुत बड़ा काम हुआ. एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर. एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट, कि इसके मुताबिक, इसके लिए जो बहुत ही अहम बात है तो वो ये है कि इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट, कि हमने इसको हासिल की पीसफुली, अमन के साथ. एक बहुत बड़ा काम हमने किया, एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई, और वो भी बहुत अमन के साथ. एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन, और एक इर्तिका के साथ, ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर, एक आला किरदार के इर्तिका के साथ हमें ये हासिल हुआ. डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. Okay, dealing with our first function in this assembly, इस assembly में हमारा जो first function है उसके according I cannot make any well considered pronouncement. well considered mean ख़त्मी फैसला, pronounced mean फैसला या ऐलान. at this moment, इस लम्हे, कि अभी मैं कोई ख़त्मी ऐलान नहीं कर रहा, बट आई शैल से, लेकिन अ फ्यू थिंग्स एज दे ऑकर टू मी, कि मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं, कि अभी हमने फुल प्लान नहीं किया, अब हम इस पे काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक ख़त्मी ऐलान मैं नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो मेरे जहन में आ रहा है मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. The first, सबसे पहला, and the foremost thing, और सबसे important that I would like to emphasize is this, जिस पे मैं ज़ोर डालना चाहता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अहमियत वाला है, वो ये है remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. Remember that, ये याद रखें, that you are now a sovereign legislative body, के अब आप एक कानून बनाने वाली एक ख़ुद मुख्तार इदारा हो, and you have got all the powers, और अब आपके पास पूरे इख्तियारात हैं. मतलब कि अभी आप किसी के अंडर नहीं हो, अब आप ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. It therefore, अब इसलिए places on you, अब आप पे मुनहसर है, the gravest responsibility, एक अजीम, एक बहुत बड़ी responsibility, ज़िम्मेदारी, as to how you should take your decisions, कि अब आप पे मुनहसर है कि आप किस तरह इसके decisions लोगे, फ़ैसले लोगे. The first observation, सबसे पहला मुशाहिदा that I would like to make is this, कि मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे ख़याल से सबसे पहला मुशाहिदा जो है वो ये है. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. You will no doubt agree with me, कि बेशक आप मेरे साथ इस पे इत्तेफाक करोगे, दैट द फर्स्ट ड्यूटी, के सबसे पहली ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की
क्या होती है? इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, के मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम करना है। सबसे पहला काम क्या है कि मुल्क में एक अमन कायम करना है, सो दैट द लाइफ, ताकि द लाइफ, ज़िंदगी, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, के रिलीजियस बिलीव्स मीन मजहबी अकायद ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स मीन इट्स सिटीजन्स, रियाया शहरी, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, रियासत में कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो। सबसे पहला काम क्या है कि आपने एक तहफ़्फ़ुज़ देनी है सिटीजन्स को, सब्जेक्ट्स को, इस स्टेट के सब्जेक्ट्स को आपने सबसे पहले प्रोटेक्शन देनी है, उनको उनके लाइफ की, उनके प्रॉपर्टी की, उनके रिलीजन की स्पेशली। सब आज़ाद होंगे, सबको अमन के साथ रखा जाएगा, सबको जो है राइट होगी कि वो आज़ादी के साथ अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रह सकते हैं। Students, this lecture is enough for today. If there's any question, so you may ask.